है। अच्छा, तो ब्लॉकिंग के अंदर क्या है? सिंक्रोनियस ब्लॉकिंग एंड ब्लॉकिंग, सॉरी, ब्लॉकिंग सेंड एंड ब्लॉकिंग रिसीव। ब्लॉकिंग मीन्स सेंड और रिसीव दोनों को हम ब्लॉक किन सिचुएशन में करेंगे वो देख रहे हैं। ब्लॉकिंग सेंड के अंदर क्या है? द सेंडर इज ब्लॉक अंटिल द मैसेज इज रिसीव्ड। जब सेंडर ने मैसेज सेंड कर दिया, सेंड करने के बाद उसको ब्लॉक कर दिया, जब तक मैसेज रिसीविंग एंड के ऊपर रिसीव नहीं हो सकता, हो नहीं जाता जब तक, ठीक है, कि मैसेज को सेंड करके इसने ब्लॉक कर लिया खुद को, जब तक रिसीविंग साइड पे मैसेज रिसीव नहीं हो सकता, नहीं हो जाता, क्योंकि सेंडिंग के बाद जब तक वो रिसीव नहीं होगा तब तक अगर ये आगे वाला नेक्स्ट जो सेंड कर दे तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से सेंड करके खुद को ब्लॉक कर दिया जब तक आगे रिसीव नहीं हो जाता। ब्लॉकिंग रिसीव के अंदर क्या है? द रिसीवर इज ब्लॉक until a message is available। रिसीवर जो है तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक उसको मैसेज मिल नहीं जाता, ठीक है। जब उसको मैसेज पहले वाला मिल जाएगा उसके बाद ही वो अपना रिसीविंग एंड जो है उसको नॉन ब्लॉकिंग के टर्म के अंदर लेके आएगा और नेक्स्ट रिसीव करने के काबिल होगा, ठीक है। मींस के इनके दरमियान सिंक्रोनाइजेशन है, सिंक्रोनियस है। जब तक एक जो है वो पूरी तरह से अपना ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर लेता तब तक वो दूसरे को अलाउ नहीं करता, ठीक है। और इस तरह से इनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन चैनल जो है वो सिंक्रोनियस रहता है। नॉन ब्लॉकिंग के अंदर क्या है? नॉन ब्लॉकिंग सेंड के अंदर क्या होगा? द सेंडर सेंड द मैसेज एंड कंटिन्यू, ठीक है। ब्लॉक नहीं किया, एक मैसेज सेंड किया उसके बाद कंटिन्यू आगे से मैसेज सेंड करता जा रहा है, ठीक है, आगे पहुंचे या ना पहुंचे, तो इससे प्रॉब्लम्स आ जाती है। नॉन ब्लॉकिंग रिसीव के अंदर क्या है? द रिसीवर रिसीव्स, ठीक है, वैलिड मैसेज और नल मैसेज, ठीक है। तो रिसीवर जो है वो मैसेज को रिसीव करता रहेगा, चाहे उसके पास वैलिड मैसेज आ रहे हैं, इनवैलिड आ रहे हैं, नल होता है एम्प्टी मैसेज, ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं होता। ये डिफरेंट तरह के अटैक्स के भी प्रॉब्लम्स है इसके अंदर या वो आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन नल मैसेज खाली मैसेज भी, ठीक है, ये जो भी मैसेज आ रहा है बस उसको रिसीव किया जा रहा है। तो ब्लॉकिंग के अंदर ब्लॉक करते हैं, नॉन ब्लॉकिंग के अंदर ब्लॉक नहीं करते, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इसके अंदर, ठीक है। मतलब ब्लॉकिंग देना है, नॉन ब्लॉकिंग देना है, ये फिर सिस्टम्स जो हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जब डिजाइन किए जाते हैं वहां पे सिंक्रोनाइजेशन बहुत बड़ा एक सोल्यूशन है डिफरेंट प्रॉब्लम का। इसको देखा जाता है कि किस टर्म के अंदर कैसे सिचुएशन के अंदर कैसा देना है। इफ बोथ सेंड एंड रिसीव्स आर ब्लॉकिंग, ठीक है, अगर सेंड और रिसीव पहले वाले सिंक्रोनाइजेशन के अंदर, सिंक्रोनियस के अंदर ब्लॉक करता है खुद को, तो इसको हम रेंडिजियस कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये सही फॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे पीछे आ गया हम लोग, ठीक है। यहाँ पे वही वाला प्रोड्यूसर कंज्यूमर का कोड जो है उसको दे दिए, ठीक है, कि किस तरह से ये जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या किस तरह से इनके दरमियान सिंक्रोनाइजेशन होनी है। इसको हमने नहीं देखना, इसको हमने 5th चैप्टर में ही देखना है, जैसे मैंने आपको पहले कहा। वहां पे इनके प्रॉपर जो एल्गोरिदम बनाए गए हैं जिनको ड्राई रन करके हम खुद देखेंगे, तब तक हम इंशाल्लाह कॉलेज में चले जाएंगे। यहाँ पे कोड की इतनी समझ नहीं आती, इस वजह से फिर इनको हम वहां पे करेंगे। अच्छा, ठीक है मैम। ठीक है। वो ये है कि यहाँ पे मैं आपको जितना भी समझा लूंगी, मैं जितना भी बोलूंगी आपको उस तरह से समझ नहीं आएगी। तो वो चैप्टर भी वैसे 5th आगे वाला अभी का होता तो मैं आपको करवा भी देती, वो हम उधर ही जाकर करेंगे, ठीक है। अच्छा, बफरिंग ठीक क्या है। है? बफरिंग देख लेते हैं। अच्छा, अब बफर की बात हुई है, क्यूज ऑफ मैसेजेस अटैच टू लिंक, ठीक है। बफरिंग क्या है? बफर वो मेमोरी स्पेस होती है जहाँ पे हम कम्युनिकेशन के दौरान अपने मैसेजेस को रखते हैं। बफर देखा जाता है कि हमारे सेंडिंग साइड की कितनी कैपेसिटी है, वो कितने मैसेजेस सेंड कर सकता है, और रिसीविंग साइड के ऊपर वो कितनी लोकेशन है जहाँ पे ये मैसेजेस को उस बफर के अंदर, उस मेमोरी लोकेशन के अंदर रख सकता है, ठीक है। तो बफरिंग जो है एक्चुअल में वो एक स्पेस को यहाँ पे बताया जा रहा है जहाँ पे आपके मैसेजेस जो है रखे जाते हैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेड इन वन ऑफ द 3 वेज। अच्छा, अब बफर को इन तीनों में से किसी तरीके से भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जीरो कैपेसिटी, बाउंडेड कैपेसिटी और अनबाउंडेड। जीरो कैपेसिटी, नो मैसेजेस आर क्यूड ऑन अ लिंक, सेंडर मस्ट वेट फॉर द रिसीवर, ठीक है। क्यू क्या होता है? क्यू भी एक मेमोरी लोकेशन को हम कहते हैं जहाँ पे हम डाटा जो अपना प्रोड्यूस करके रखते हैं, ठीक है। बफर ही इसको समझ लें। अभी आप लोगों ने क्यू स्टैक नहीं पढ़े, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। तो क्यू को एक मेमोरी लोकेशन समझे जहाँ पे मैसेजेस जो है रखे जाते हैं, जैसे मेल बॉक्स था उस तरह से, ठीक है। तो जीरो कैपेसिटी ओके। मींस
नो मैसेजेस आर क्यूड इन ऑन अ लिंक, तो लिंक के ऊपर कोई मैसेजेस जो है राइट अप करके नहीं रखे जाते हैं, इसकी जीरो कैपेसिटी है। सेंडर डायरेक्ट जो है सेंड करेगा और रिसीवर उसको रिसीव कर लेगा। बाउंडेड कैपेसिटी के अंदर क्या है, फाइनाइट लेंथ होगी कि n नंबर ऑफ मैसेजेस आप सिर्फ उसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो बफर उस टाइम पे, सॉरी मुझे कुछ कहा है आप लोगों ने? नो मैम, आपको नहीं कहा। अच्छा चले, ठीक है। तो बाउंडेड कैपेसिटी के अंदर होगा कि एक बाउंड दे दी जाएगी, एक लिमिट डिफाइन कर दी जाएगी कि इसके अंदर इतने नंबर ऑफ मैसेजेस हम रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। अगर जो है वो फिल हो जाएगी लोकेशन, बफर फिल हो जाएगा, तो सेंडर वेट करेगा जब तक वो एम्प्टी नहीं हो जाता नया मैसेज वहां पे प्लेस करने के लिए। अनबाउंडेड कैपेसिटी के अंदर इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। सेंडर जो है वो कभी वेट नहीं करेगा, प्रोड्यूस करता रहेगा और रखता जाएगा, ठीक है, जितनी मर्जी वहां पे मैसेजेस प्लेस कर ले। तो ये बफर जो है इन तीनों में से किसी तरीके के साथ भी हो सकते हैं। अब कम्युनिकेशन इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। अब क्लाइंट सर्वर सिस्टम के अंदर देखना है कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम आपको पता है क्या होता है, ठीक है। क्लाइंट्स होते हैं और सर्वर होता है जिनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन हो रहा होता है। Yes, sir. अब इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स है उनको हमने देखना है। सॉकेट, सॉकेट क्या होता है, रिमोट प्रोसीजरल कॉल्स क्या होती हैं, पाइप्स क्या होते हैं, और उसके अलावा रिमोट मेथड कौन से होते हैं, ठीक है, कॉल करने के लिए, मैसेजेस कम्युनिकेशन के लिए जो मैसेजेस होते हैं, कॉल जो होती है वो उसके कौन कौन से मेथड है। अच्छा सॉकेट, सॉकेट अब क्या है, सॉकेट आप इस तरह से समझे कि एक कंप्यूटर के ऊपर या फिर हाँ एक कंप्यूटर के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, मैंने यहाँ से मैसेज पास करना है प्रोसेस P10 को, ठीक है, P8 है, P9 है, P7 है, ढेर सारे वहां पे पड़े हुए हैं। तो मैंने सिस्टम का IP एड्रेस तो दे दिया कि इस कंप्यूटर के ऊपर मैंने मैसेज सेंड करना है, लेकिन उसके अंदर इतने ढेर सारे प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, मुझे क्या पता कि मैंने प्रोसेस 10 को ही मैसेज प्लेस करना है, ठीक है, क्या पता गलती से किसी और के पास चला जाएगा। तो सॉकेट होता है IP एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस प्लस प्रोसेस नंबर प्लस एग्जैक्ट वो आइडेंटिटी जहाँ पे आपने मैसेज को प्लेस करना है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर, जैसे आपके सिस्टम की मैं कहती हूँ पोर्ट नंबर 1 के ऊपर प्रोसेस 1 चल रहा है, पोर्ट नंबर 10 के ऊपर प्रोसेस 10 चल रहा है, तो मैं उस सिस्टम का आईपी नंबर प्लस उसका पोर्ट नंबर दूंगी, तो इन दोनों को मिला के हमारे पास सॉकेट एड्रेस बन जाता है, ठीक है। तो इससे एग्जैक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन वहीं पे होता है, उसी एंड पॉइंट के ऊपर कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे हम चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सॉकेट का मेन जो है कॉन्सेप्ट था। अ सॉकेट इज डिफाइंड एज एन एंड पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन। कितना रह गया, ठीक है। तो डिफाइंड एज एन एंड पॉइंट फॉर द कम्युनिकेशन, एंड पॉइंट कम्युनिकेशन का जो है एग्जैक्ट वहां पे जाके प्लेस करता है। कंकेटिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस, पोर्ट एड्रेस मैंने आपको बता दिया क्या होता है, a number included at start of the message packet to differentiate the network services on the host। होस्ट आपका वो सिस्टम और उसके अंदर जो सर्विसेज डिफरेंट परफॉर्म हो रही है, डिफरेंट ऑपरेशन, डिफरेंट प्रोसेसेस जा रहे हैं, उनके अंदर से किसको प्लेस करना, डायरेक्ट एग्जैक्ट उसका नंबर, ठीक है। तो कंकेटिनेशन आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर दोनों की देके ये आपका सॉकेट एड्रेस बन जाता है। सॉकेट एड्रेस यहाँ पे एक दिया गया है 161.25.19.8, यहाँ तक जो है 8 तक ये क्या है आईपी एड्रेस था, और ये क्या है, ये आगे सॉकेट नंबर है, ठीक है, कि एग्जैक्ट वो कौन सा प्रोसेस है जहां से सेंड होना है या जहां से रिसीव होना है, ठीक है, ये वो पोर्ट नंबर है। दिस 1625 इज द पोर्ट नंबर ऑन द होस्ट ऑफ दिस, ठीक है, कि इस सिस्टम की इस पोर्ट के ऊपर कम्युनिकेशन जो है वो प्लेस करना है। कम्युनिकेशन कंसिस्ट बिटवीन पेयर ऑफ सॉकेट्स, दो पेयर ऑफ सॉकेट है जिनके दरमियान कम्युनिकेशन होता है। पहला पेयर ऑफ सॉकेट, पहला जो सॉकेट होगा उसके अंदर आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर सेंडर का होगा, जो दूसरा होगा उसके अंदर आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर रिसीविंग एंड का होगा, ठीक है। तो इन दो सॉकेट एड्रेस के दरमियान जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा। ऑल पोर्ट्स बिलो 1024, 1024 पोर्ट नंबर जो है इसको हम वेल नोन पोर्ट नंबर कहते हैं। ऑल पोर्ट्स बिलो दिस नंबर आर नाउन एज वेल नोन, इनको वेल नोन कहते हैं। ये स्टैंडर्ड सर्विसेज के लिए यूज होती है, हर एक छोटे मोटे काम के लिए यूज नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा मतलब रिजर्व है, इनको आप यूज नहीं कर सकते। स्पेशल आईपी एड्रेस है 127.0.0.1, ये लूप बैक है, ठीक है।
टू रेफर टू द सिस्टम ऑन विच प्रोसेस इज रनिंग। ये लूप बैक है, मीन सिस्टम खुद अपने आप को बार बार चेक करता है, सिस्टम अपने आप के ऊपर लूप लगा लेता है, लूप बैक कर लेता है खुद को चेक करने के लिए कि सिस्टम जो है एक्टिव है, अलाइव है, किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ी सी नेटवर्क्स की टर्म है, ये जो सारी मैंने आपको सॉकेट के अंदर बताई है ये नेटवर्क्स की टर्म है। ठीक है, यहाँ पे आपने बस ये देखना है कि सॉकेट आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर जहाँ पे एग्जैक्ट आपका कम्युनिकेशन एंड पॉइंट पे हो रहा है। ठीक है, बाकी ये लूप बैक, वेल नोन आईपी एड्रेसेस की क्लासेस कौन सी है, आईपी एड्रेस होता है, ये भी अभी कंफ्यूजन होगी आपको, ये नेटवर्क्स के अंदर आप लोग पढ़ेंगे। नेटवर्क्स पढ़े आप लोग, सीसीएन डीसीएन पढ़े? जी मैम Yes, पढ़ ma'am. रहे कौन पढ़ा रहा है? हैं। सर उस्मान। अच्छा सर उस्मान पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैम नेक्स्ट क्लास है हमारे। हाँ जी, नेक्स्ट मेरी भी क्लास है। ठीक है, आप लोग जाएं आगे, फिर कल पढ़ते हैं। ये सॉकेट एड्रेस बताए हुए, ठीक है। ये सेंडर है और एक रिसीविंग मैम है। आज एक्स्ट्रा की क्लास तो नहीं है ना? एक्स्ट्रा क्लास देखती हूँ। असल में इस टाइम पे 3-4 क्लासेस को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मुझे नहीं पता कि मैं कुछ पढ़ा भी सकती हूँ या नहीं पढ़ा सकती, इतना बुरा हाल हो हमारी जाता है। हमारा आप भी बुरा हाल हुआ करेगा। आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं और यहाँ पे इतना ज्यादा इस चीज को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है, फिर बंदा ना मैम ऐसा किया करें ना, मैम ऐसा किया करें, हमारी एक क्लास जो होती है वो कोई और टाइम निकाल लिया करें, आप थोड़ा रेस्ट कर लिया करें। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन वो फिर पहले इवनिंग वाला रखा था, तो वो एक बच्चे का पता नहीं आपका या दूसरे का मसला था, तो फिर नहीं, वो वो मैंने। भी आ जाएगा, हाँ, लेकिन वो अब भी आ उस टाइम पे जाएगा। अफ्तारी का टाइम होता है, आप लोग कोई टाइम देख ले, कौन सा टाइम रखा मैम है? 7:30 ठीक है, सब फ्री होते हैं हम आपके पास। 7:30 बजे फौरन से अफ्तारी करके आप लोग मगरिब कोई नहीं पढ़ते हैं? नहीं, उस उसके टाइम हो बाद जाती है। नमाज मैम हो ये जाती है। टाइम ही ठीक है। नहीं नहीं, सैटरडे संडे की तो फ्री होते हैं, उनमें से कोई एक रख। हाँ सैटरडे संडे को हम लोग, इस दफा मैंने लेनी थी क्लासेस सैटरडे संडे को, लेकिन मैंने कहा मैंने फुल वीक आपको बिजी रखा है तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स कर दूं, तंगी ना आ जाए आप लोग इस वजह से। लेकिन ये है कि नेक्स्ट वीकेंड पे सैटरडे संडे हम लोग अपने जोन से मर्जी 1-2 सब्जेक्ट की सारी क्लासेस ले लिया करेंगे सुकून से। ठीक है, फ्री टाइम हुआ करेगा, उसमें हम लोग पढ़ लिया करेंगे। इस वीक तो अब चलते हैं जैसे भी है, लेकिन नेक्स्ट सैटरडे संडे को हम 2-2 क्लासेस ले लेंगे, जिस टाइम पे आप दिन में के रात में के मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम लोग ले लिया करेंगे सुकून से, और फिर इस वीक अगले वीक के अंदर थोड़ा सा सुकून होगा हमें। सही है। मैम वो बुक सेंड कर दे मैम, वो मेल कर दे ड्राइव। कौन सी बुक, किस मैं चीज की? ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम की। मैंने की नहीं है आपको, मुझे लगता है मैंने की। मैं आपको 2-3 आईडी से मेल कर रही हूँ, 2 जीमेल की, एक याहू की, वो चेक करने किसी एक आईडी से आई होगी, अगर नहीं आई तो मुझे बता दे, फिर मैं कर दूँ। ओके मैम। ठीक है, चले जाए अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।